हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी बताइए सर कि स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखो, मैं आपसे बोल दूं स्त्री शब्द के बहुवचन की, तो स्त्री शब्द का बहुवचन हो जाएगा आपका स्त्रियां, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने प्रश्न हल करने हैं, इस वाक्य में आपको बताना है कि विशेषण का कौन सा भेद है। जल्दी बताओ, कितने प्रश्न हल करना है, तो कौन सा विशेषण है। तो ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। कितने कितने शब्द जो है वो आपका एक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत गिना जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, कितने शब्द जो है ये प्रश्न से पहले आकर प्रश्न की ओर संकेत कर रहा है, इस प्रकार सार्वनामिक विशेषण होगा। क्योंकि जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वहां सार्वनामिक विशेषण होता है, नहीं तो आप लोग को कंफ्यूजन हो जाए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, लोग आजीवन फिल इन द ब्लैंक्स की तरह जूझते रहते हैं। तो जल्दी बताओ, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, यानी कि गलत है। श्रृंगार का श्रृंगार बिल्कुल ठीक है, ऊष्ट का ऊट बिल्कुल ठीक है, नजर का आंख ये कहाँ है, ये तो गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। काला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस, कला और बूढ़ा चांद ना कि कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसके लिए। तो सही आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1960 में दिया गया था इनको ये। गुदड़ी का लाल इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, गुदड़ी का लाल इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका निर्धन परिवार में गुणी का जन्म, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पर अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं रोज सुबह 11 बजे, और ध्यान रखना बिल्कुल हिंदी को टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पदबंध टॉपिक मैंने आपको आज कंप्लीट करवा दिया। कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उपवाक। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदी जिस प्रकार से आपका यूपीएसआई में आने हैं बिल्कुल डिक्टो वैसे ही मैं आपको हिंदी करवा रहा हूं। आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो मैं, आप कहीं भी क्लास लेने जाते हैं तो कम से कम डेमो क्लास तो लेते हो ना, तो एक बार आकर के डेमो क्लास ले लो। क्लास में कुछ समझ में ना आए, क्लास को डिसलाइक करना चले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप लोग हिंदी को फ्री में जब मैं पढ़ा रहा हूं उसका फायदा नहीं उठा रहे, तो बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा मुझे आपत्ति है। तो मेरे कहने से केवल एक बार क्लास में आओ। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, मेरी क्लास तक आपको कैसे पहुंचने वो मैं आपको बता दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मिल ही जाएगा। और अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बता दे रहा हूं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है, तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया, अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा बड़ा चढ़ाकर कहना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है, जल्दी बताओ कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है।
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हित। हित जो है ये योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। वे व्यक्ति न्याय प्रिय था। वे व्यक्ति न्याय प्रिय था, वर्तनी त्रुटि सुधारें। अब बताओ व्यक्ति गलत लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? सही वर्तनी की दृष्टि से आपको ये क्या करना है? सही करना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति न्याय प्रिय था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। इस वाक्य में कौन सा काल है? कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सही आंसर हो जाएगा भविष्य काल होगा। भविष्य काल होगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? ये सभी इतने इतने सन में प्रकाशित हुए थे। तो ये किस साहित्यकार की रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भगवती चरण वर्मा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? जल्दी बताओ, कालवाचक क्रिया विशेषण का कौन सा विकल्प नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाहर भीतर। ये कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट। चारु चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? जल्दी बताओ, चारु चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आदि का विलोम शब्द क्या है? जल्दी बताओ, आदि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आदि का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनादि। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिरहे हस्ती तन साले घाय करे चितचूर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा सर? यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। रूपक अभी मैंने आपको अलंकार टॉपिक नहीं पढ़ाया है, जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये सारी चीजें आपको। फिल इन द ब्लैंक्स, पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं फिल इन द ब्लैंक्स खरीदा जाता है। कहीं पानी, यहाँ पर कहीं आएगा, कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अपनी करनी पर उतरनी, इसका अर्थ क्या है? अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अखियां हरी दर्शन की भूखी, इस पंक्ति का कौन सा अलंकार है? अखियां हरी दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरलिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द जो है पुरलिंग शब्द है? क्वेश्चन नंबर 19। बढ़िया क्वेश्चन है। पुरलिंग शब्द आपको पहचानना है। कर्ता, कर्ता शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा में सरल और साधारण रूप अपनाया? तो किस भाषा में को अपनाया सरल और साधारण रूप? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अवधि। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका स्वान निद्रा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी बताओ, स्वान निद्रा इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सजग निद्रा, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहू का बहुवचन क्या होगा? बहू का बहुवचन क्या होगा? तो बहु शब्द का बहुवचन हो जाएगा आपका बहुएं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रेमचंद्र का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्तूप है। रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। ये गलत लिखा हुआ है पूंजीभूत, इसको सही लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूंजीभूत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका खुदगर्ज। खुदगर्ज शब्द जो है ये चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पछताना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। केले फिल इन द ब्लैंक्स, छिलको फिल इन द ब्लैंक्स, सब्जी खाई है। फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सुइटेबल वर्ड आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केले के छिलकों की सब्जी खाई है, यानी कि पहले पे की आएगा और दूसरे पे की आएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काशी काशी किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काशी काशी ये रचना किसकी है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? काशीनाथ सिंह की। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो, या बुराई का त्याग करो। रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। बुराई आपका किस प्रकार से लिखा जाएगा? अब देखो बुराई की जगह बुराइयों आएगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। समझ रहे हैं, मेरे मुंह से भी सही निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। बताइए, भारतीय फिल इन द ब्लैंक्स में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की फिल इन द ब्लैंक्स रही है। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाने की परंपरा रही है। पहला ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निर्विवक्तक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। तो कौन सा शब्द बहुवचन है निर्विवक्तिक रूप के आधार पर? तो सही आंसर हो जाएगा लड़के। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठे शिला की शीतल छां, ये पंक्ति किस काव्य रचना से संबंधित है? तो किस काव्य रचना की है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कामायनी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, ये भी याद रखना। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? सर आपका सही आंसर हो जाएगा जंगम। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बिखरे मोती फिल इन द ब्लैंक्स का पहला कहानी संग्रह है। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या होगा? आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवतरण। पहला ऑप्शन करेक्ट। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ। उंगली एड़ी स्त्रीलिंग है, हो सकता हो ठीक हो। कलाई तलवा ये आपका पुल्लिंग है, नहीं। कलाई और तलवा जो है ये पुल्लिंग सही जोड़ा नहीं है। कलाई तो आपका स्त्रीलिंग है लेकिन तलवा जो है वो पुल्लिंग है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान पे बिल्कुल सूटेबल वर्ड आपको बताना है। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित होते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन, समानिधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अनअकैडमी पर, जब मैं अबे आपको पढ़ा रहा था। तो आप बताइए कि समानिधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।